हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अनूप गर्ग। जैसे कि आप इस सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यहाँ पर 100 डेज 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है गेट के लिए, और यहाँ पर मैं आपको सिग्नल सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आए हुए हैं ना आंसर्स को लेकर के। ठीक, तो आज मैं उस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए तो आइए डिस्कस कर दे उस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 40 मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 ये है, आप देखिए यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है ना, yt इज इक्वल टू एक्स टी कॉस टी। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? एक्स ऑफ जे ओमेगा, एंड वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? वाई ऑफ जे ओमेगा, है ना। तो इतना हमें अंडरस्टूड है सिग्नल सिस्टम, हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहां पर एक आपको वाई टी दिया हुआ है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी कॉस टी, है ना। फिर इन्होंने वाई टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ जे ओमेगा को दे दिया है कि 2 है व्हेन ओमेगा इज लेस देन 2 और 0 अदरवाइज। तो इन्होंने पूछा है कि बताइए एक्स ऑफ टी क्या होगा, बताइए एक्स ऑफ टी क्या होगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। यहां पर स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि एक तरफ तो टाइम डोमेन है और एक तरफ इन्होंने फ्रीक्वेंसी डोमेन दे रखा है ना। एक तरफ इन्होंने फ्रीक्वेंसी डोमेन दे रखा है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि यदि मुझे वाई टी निकालना है, यदि मुझे वाई टी निकालना है, तो यदि मुझे एक्स टी, सॉरी, मुझे यदि यहां पर एक्स टी निकालना है तो मुझे यहां पर वाई टी फाइंड आउट कर लेता हूं मैं। वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? वाई ऑफ जे ओमेगा, जो कि मुझे गिवन है। तो मैं इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं। ठीक है, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है y ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट y ऑफ जे ओमेगा ई रेज टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है। ओमेगा की वैल्यू जब 2 से, मतलब -2 से 2 के बीच में, तब उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, तो मैं यहां पर देखता हूं कि वाई टी निकाल सकता हूं क्या? मैं देख लेता हूं। मैं 1/2 पाई इंटीग्रेशन -2 टू 2 वाई ऑफ जे ओमेगा कितना है? 2 है, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। तो अब मैं ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेता हूं। ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया मैंने, तो वाई टी, ये 2 तो कांस्टेंट है, तो 2/2 पाई ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में किया स्टूडेंट, तो मेरे क्या मिल गया? जे टी मिल गया। और साथ ही साथ में मुझे क्या मिल गया? ई टू दी पावर जे ओमेगा टी -2 से 2। करेक्ट। आप देख रहे स्टूडेंट कि 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं, तो y ऑफ t इज इक्वल टू आ गया 1/पाई जे टी। और यदि मैं यहां पर रख दूं इसको ओमेगा की जगह पर, तो e टू दी पावर जे 2t माइनस ई टू दी पावर माइनस जे 2t होगा। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन मांगता है। वाई टी इज इक्वल टू 1/पाई जे टी। ठीक है, आप देखो ये क्या लिखा हुआ है? ई टू दी पावर जे थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका? 2 साइन 2t। ये बात सब स्टूडेंट्स को समझ में आती है? ये कहां से ले लिया मैंने? ई टू दी पावर जे थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा। इसको मिल सकते हैं 2j साइन थीटा, सॉरी यहां पर j और आएगा, 2j साइन थीटा। करेक्ट, ये लिख सकते हैं। तो ये जब मैंने लिखा तो मैंने देखा कि एक तो j से j कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई टी इज इक्वल टू आ गया 2 ओवर
पाई टी साइन ऑफ टी। क्या आ गया ये? साइन ऑफ टी। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस वाई टी को देखूं तो वाई टी बराबर मेरा क्या लिखा हुआ है? 2/πt साइन 2t। इसमें पुट कर देता हूं तो यहां से x ऑफ t इज इक्वल टू मुझे क्या दिख रहा है? वाई टी ओवर कॉस टी। अब x ऑफ t, वाई टी कितना है स्टूडेंट? वाई टी कितना है? वाई टी दिया हुआ है 2/πt साइन 2t ओवर cos t। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है स्टूडेंट? 2/πt साइन 2t cos t। ये 2/πt तो है, साइन 2t भी है, लेकिन नीचे cos t नहीं है, तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 4/πt cos 2t कोई मतलब नहीं है। 4/πt साइन 2t ये भी मैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, अच्छा अब मैं फंस गया कि ना तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अब मैं थोड़ा सा और आगे सोचा। मैंने और आगे क्या सोचा स्टूडेंट कि ये जो 2/πt लिखा हुआ है साइन 2t, साइन 2 थीटा जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने यहां से इसको ब्रेक किया 2 साइन t कॉस ऑफ t डिवाइड बाई कॉस ऑफ t। ऐसा मैंने ब्रेक किया। देखता हूं कहीं तक हम पहुंच पाते हैं क्या। तो cos t से cos t मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो इसका मतलब x ऑफ t 2 इंटू 2 कितना हो गया स्टूडेंट? 4/πt साइन ऑफ t। मतलब मेरा आ रहा है 4/πt साइन t। अब मैं देखता हूं कोई मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 4/πt साइन t, 4/πt साइन t। यस, बिल्कुल मेरा मैच कर गया ऑप्शन ए। मेरा बिल्कुल मैच कर गया ऑप्शन ए, 4/πt साइन ऑफ t। 4/πt साइन ऑफ t। तो ये था स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आपको आया होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, क्योंकि ये सारे गेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। गेट में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 में स्टूडेंट h ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म h ऑफ ओमेगा है ना। h ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? h ऑफ ओमेगा है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म h ऑफ ओमेगा बराबर ये कुछ दिया हुआ है 2 cos ओमेगा साइन 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा। तो ये पूछता है फाइंड द स्मॉल h ऑफ 0। मतलब कहीं ना कहीं ये आपसे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहे हैं, और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछने के बाद वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। आप लोग फाइट कीजिएगा क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.